हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो बड़ी खबर आ रही है, कहाँ से आ रही है? तो झारखंड से आ रही है। और क्या है? तो सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ, पुरानी नियमावली लागू होगी। राज्य से मैट्रिक स्तर या इंटर पास करने की अनिवार्यता अब खत्म होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 2000 जो नियोजन नीति से की पूर्व की जो नियोजन नीति थी, 2021 में जो नियमावली बनी थी उसको रद्द कर दिया गया था कोर्ट के फैसले के बाद। और जितनी भी वैकेंसी जो निकली थी या परीक्षाएं हो गई थी, सारी है जो कि वो प्रक्रिया को रद्द कर दी गई है। अब क्या होगा तो देखते हैं। झारखंड में फिर है जो कि पुरानी नियुक्ति नियमावली है जो कि लागू होगी। सरकार ने 2015 की नियुक्ति नियमावली में जिन अतिरिक्त शर्तों को 2021 में जोड़ा था उसे वापस ले लिया गया था। यानी 2015 में बनी नियुक्ति नियमावली के तहत ही तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियुक्ति होगी। इससे राज्य में नियुक्तियों का रास्ता खुल गया है। वर्ष 2015 की नियुक्ति नियमावली में हेमंत सोरेन की सरकार 2021 में 3 महत्वपूर्ण शर्तें जोड़ी थी। पहला, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को छोड़ अन्य अभ्यर्थियों को झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर पास की करना अनिवार्य था। इसके अलावा 15 क्षेत्रीय भाषाओं की सूची से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी को हटा दिया था। इस सूची में 12 भाषाएं रह गई थी। साथ ही एक अन्य शर्त जिसके तहत स्थानीय अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज अनिवार्य है। कैबिनेट को गुरुवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ में जोड़ा गया कि क्षेत्रीय भाषा की परीक्षा 100 नंबर की और वस्तुनिष्ठ होगी। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी फिर से बनेगी। तो इस 2015 में आखिर क्या था? 2015 में थर्ड फोर्थ ग्रेड नौकरियों के लिए 2015 में बनी थी नियमावली में स्थानीय होने की शर्त शामिल है। स्थानीय कौन है उसकी परिभाषा जो कि 1985 से जो पहले झारखंड निवास कर रहे थे उन्हीं को रहेगा। झारखंड से मैट्रिक की परीक्षा पास करने वाला केंद्र सरकार और राज्य सरकार के क्षेत्र में वैसे प्रतिष्ठान जिनके कर्मचारी अधिकारी झारखंड में तैनात तो वही स्थानीय है जो कि कहलाएंगे। मतलब ये साफ हो गया कि जो 2015 में जो नियुक्ति नियमावली जो थी स्थानीय होने की शर्त तो वही है जो कि इसमें भी लागू रहेगा। और जो 2015 के पहले ही मतलब ये हो गया कि जो मैट्रिक और इंटर जो पास नहीं है वो भी है जो कि अब फॉर्म भर सकते। इससे फायदा क्या होगा? अदर स्टेट वाले जैसे बिहार हो गया, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, तो ये अभ्यर्थी जो जनरल की सीटों पर है जो कि वो फाइट कर सकते हैं। इसमें उनको कोई परेशानी अब नहीं होगी। इसके बाद है 32 का जो खतियान है वो माना गया था, लेकिन ये अब नहीं माना क्योंकि इसको लौटा दिया गया था। विधेयक राजस्थानी जो पास किया गया था राज्यपाल ने वापस कर दिया था। इसीलिए जो है ये जो नियमावली है ये पूर्व की तरह अब है जो कि आप जेएसएससी में भी फॉर्म है जो कि आप भर सकते हैं। जिस तरह आपने जेएसएससी सीजीएल में आपने भरा था, फिर बाद में कहा गया कि नहीं ये नियोजन नीति के अंदर तक नहीं आता है, लेकिन अब जो है बिहार के भी अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश या अदर जो झारखंड के अदर जो जनरल की सीटों पर फाइट कर सकते हैं। ये अच्छी खबर है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। और ये पहले रूल्स क्या था उसको एक बार देखो। ये जेएसएससी का है। अभ्यर्थियों का आयोग का अंतिम स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। फिर क्या है? उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा या इंटर झारखंड की मतलब स्थानीय रीति रिवाज ये जो कंडीशन था ये है जो कि खत्म हो गया। ये दोनों कंडीशन ये मतलब मैट्रिक इंटर से अब इनको कोई लेना देना नहीं है। अब जो है आपको जो योग्यता है वो होना चाहिए। अगर आप झारखंड के निवासी स्थानीय निवासी हैं और मान लो ओबीसी या इसमें आते हैं एससी एसटी में तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दूसरे राज्य के अभ्यर्थी अगर है तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं, उनको जनरल मानकर जो जनरल की सीटें उसमें आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं दूसरी खबर पे। दूसरी खबर क्या है कि आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस का है जो कि 173 पद है जो कि का विज्ञापन है जो कि आज वेबसाइट पर है जो कि जारी होगा। और इसमें कितने पद क्या है उसको देखते हैं। तो पीसीएस 23 जो 2023 की 173 पद पर होगी वो क्या होगी? एसडीएम समेत है जो कि ये पद है जो कि आएगा।
और इसमें जो है लोक संक्षिप्त विज्ञापन है जो कि जारी कर दिया था। ऑनलाइन आवेदन है जो कि शुरू हो जाएगा। इस बार विज्ञापन वक्त 5 साल के सबसे कम पद घोषित किया गया। विज्ञापन में 173 पद घोषित किए गए, हालांकि पद बढ़ सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वर्तमान फीचर 2022 भर्ती चल रही। मेंस में सफल अभ्यर्थियों की इंटरव्यू हो रही। भर्ती केवल 250 जो बढ़कर बाद में 383 हो गया था। और इस भर्ती में संख्या बढ़कर है जो कि 2021 मतलब बढ़ती है, ये वैकेंसियाँ जो है वो बढ़ती है। बाद में पदों की संख्या 487 हो गया था, जिसमें 21 से 40 वर्ष तक का है जो कि एज है। और 2 जुलाई 1983 के पहले जो कि जनरल जो कैंडिडेट है उनको नहीं। इसमें क्या रहेगा आपको SDM समेत है जो कि इसमें 173 पद है जो कि इसमें रहेगा। हालांकि अभी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उसके बाद आते हैं SSC MTS में है जो कि भर्ती के लिए आवेदन में सुधार आज तक है। तो SSC MTS भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को करेक्शन विंडो को ओपन कर दिया गया है। जिन छात्रों को MTS भर्ती परीक्षा के एप्लीकेशन फॉर्म भरा है और फॉर्म में कुछ बदलाव करना चाहते हैं वो SSC.in पर जाकर उसमें सुधार कर सकते हैं। करेक्शन विंडो 3 मार्च को बंद हो जाएगा। SSC MTS भर्ती परीक्षा के माध्यम से MTS के 10,880 पदों और 529 हवलदार पदों को भरा जाएगा। परीक्षा अप्रैल में आयोजित होगी। MTS टीयर 1 पेपर 1 अंक के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीदवार को परीक्षा के लिए 90 मिनट का समय दिया है। परीक्षा रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस के प्रश्न जो कि पूछे जाएंगे। तो शिक्षक धन्यवाद।